नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जब भी शिक्षा और रोजगार की बात होती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों में उन्हें लगाया जाए तो वो बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। अगर इस तरह की खबरें दिखाई जाएं तो वो भी उन्हें पसंद नहीं है। बिहार के लोग राजनीति की खबरें देखते हैं, बिहार के लोग वैसे खबरें देखते हैं जिससे बिहार का भला नहीं हो सकता है। बिहार में रोजगार की समस्या एक बड़ी समस्या है और साथ में अगर शिक्षा की समस्या पर बात करें तो वो भी एक बड़ी समस्या है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इस स्थिति में बिहार में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन तेजी से बढ़ता गया है, लेकिन इस शिक्षा के प्रकरण में आपने एक चीज देखी होगी कि प्राइवेट स्कूल मनमाना तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। जिनको जितना मन उतना पैसे बच्चों के माता पिता से देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है और लॉकडाउन में आपने ऑनलाइन जो शिक्षा की व्यवस्था की है वो कितने स्तर तक सही रूप से चलाई गई है। खैर, ये बातें अलग की हैं, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि देश में 2.69 करोड़ छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। इसमें बिहार में 1.43 करोड़ छात्र हैं। सीधा आप समझ सकते हैं कि कुल देश में, यानी देश में जो कुल छात्र हैं उन सभी छात्रों की समस्याओं के बीच आधी आबादी तो बिहार में ही है। ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा सर्च किए गए हैं केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में 1.43 करोड़ छात्र ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किस हिसाब से शिक्षा का स्तर चला है, लॉकडाउन में कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, इसको लेकर सरकार की अभी तक कोई कवायद नहीं है। 2.69 करोड़ में 5 राज्यों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में डिजिटल डिवाइस विहीन छात्रों का सिर्फ प्रतिशत बताया गया है, वास्तविक संख्या नहीं बताई गई है। अब ये सवाल उठता है कि देश में जब शिक्षा के मुद्दे पर अगर कोई बात की जाती है, कोई बात करना चाहता है तो उस बात को आगे नहीं बढ़ाई जाती है। लोगों को शिक्षा से उतनी जुड़ावट नहीं है, लोग उतना नहीं जुड़ पा रहे हैं जितने जुड़ने की जरूरत है। अगर बिहार में शिक्षा को लेकर कोई क्रांति चलाई जाए, शिक्षा को लेकर कोई बातें कही जाए तो ये फिजूल की बातें हो जाती हैं। बिहार में राजनीति बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि शिक्षा का स्तर क्या है, देश में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र जो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आधी आबादी बिहार का है। बिहार शिक्षा के स्तर में लगभग 30-40 वर्षों में निचले पायदान पर रहा है। यूं कहें तो हर मामले में बिहार को निचले पायदान और फिसड्डी घोषित कर दी जाती है, लेकिन बिहार की सरकार हो या बिहार का प्रशासन हो इस पर ध्यान नहीं देता है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि सरकार ने इस कोरोना काल से क्या सीख ली है। जब भी कोई बड़ा आपदा आता है या बड़ी बातें होती हैं तो उसमें दो चीज निकलकर सामने आते हैं, एक उसके पॉजिटिव सेंस और एक उसके निगेटिव सेंस। तो निगेटिव सेंस को सभी लोग पकड़ते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस को कोई पकड़ना नहीं चाहता है। बिहार में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हम बात बिहार की शिक्षा की करें तो इस कोरोना काल में सभी ने देखा होगा ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से स्कूलों ने किस तरह से लूट मचाई है, और इस मामले को अब बिहार सरकार को देखना चाहिए। बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की आपदाएं आती है तो बिहार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और ऐसी आपदाओं में शिक्षा न रुक पाए। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।